इनको ऐसा लगता है कि भाई बहुत हो गया, बहुत हो गया, इनफ इज इनफ। अब इस कनेक्शन को बैलेंस में लाना है। अब इस कनेक्शन में जो भी चीजें बिगड़ी हैं उनको सुधारना है। ये वही इंसान है जो खुद को बहुत कुछ माना करते थे, अपने अंदर कमियां नहीं दिखती थी। आज इस इंसान को ब्लैक बर्ड्स ज्यादा दिख रहे हैं, व्हाइट कम। कहने का मतलब ये है, अपने अंदर ये इंसान अच्छाई नहीं ढूंढ पा रहा है एक भी। आई विश यू वर हियर, आई रियली डू केयर। अब इस इंसान को आपकी वर्थ रियलाइज हो रही है कि काश आप भी आप इनके पास होते और ये आपकी केयर करते हो। जय सिया राम। कैसे हैं आप सब? होप आप सभी अच्छे हैं। राम जी से यही मेरी एक प्रार्थना है, जितने भी व्यूवर्स मुझे वॉच कर पा रहे हैं, आप जहां कहीं भी रहे, हैप्पी रहें, सुरक्षित रहें। सो चलिए गाइस, स्टार्ट करते हैं विदाउट वेस्टिंग टाइम। लेके प्रभु का नाम। इस वक्त आपके माइंड में जो भी प्रश्न चल रहे हैं, आज रात आपके लिए क्या कुछ फील करने वाले हैं। याद रखिएगा, ये एक टाइमलेस रीडिंग है। जब आप इसे देखेंगे तब इसे आपसे रेजोनेट होगी। एंड मैटर नहीं करता आप किस राशि के हैं, किस जेंडर के एनर्जी मैच करती है, दैट मीन्स रीडिंग आप ही के लिए है। ऑल ज़ोडिक साइन रीडिंग है, फिर जो साइन हाईलाइट होंगे मैं आपको जरूर बताऊंगी। ये एक जनरल रीडिंग है, जितने मैसेजेस आपसे रेजोनेट हो उतने लीजिएगा, बाकी को स्किप कीजिएगा। सो लेके प्रभु का नाम। जय सिया राम। आज रात मेरे व्यूवर्स के जो पार्टनर हैं उनके लिए क्या कुछ फील करने वाले हैं। जय सिया राम। सिक्स ऑफ पेंटिकल्स एंड टेम्परेंस, दोनों ही कार्ड मुझे बता रहे हैं बैलेंस को। ओके ओके। टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न एंड कैंसर, पाइसेस, स्कॉर्पियो। नंबर 2, नंबर 5, नंबर 6, मई, फरवरी एंड जून का महीना आप लोगों से रेजोनेट कर सकता है। सो देखो भाई, आपके पार्टनर इस कनेक्शन में इक्वल गिव एंड टेक करना चाहते हैं, नो डाउट। अभी मैं बोलूंगी तो मे भी आपको शुगर कोटिंग लगे, लेकिन भाई कार्ड पॉजिटिव आए हैं तो मैं नेगेटिव कैसे बोल दूं। अभी आपको अगर नेगेटिव सुनना है तो यूट्यूब पर सर्च करना नेगेटिव रीडिंग, ठीक है, क्योंकि मैं वही रीडिंग लेके आऊंगी जो भाई जैसे कार्ड्स है। कार्ड्स अगर पॉजिटिव है तो मैं नेगेटिव कैसे बोल सकती हूँ। आपके पार्टनर इक्वल गिव एंड टेक करना चाहते हैं, ये इस कनेक्शन में एफर्ट लगाना चाहते हैं। भले ही वो एफर्ट इनकी तरफ से छोटू सा हो, लेकिन ये एफर्ट लगाना चाहते हैं, क्योंकि इनको ऐसा लगता है कि भाई बहुत हो गया, बहुत हो गया, इनफ इज इनफ। अब इस कनेक्शन को बैलेंस में लाना है। अब इस कनेक्शन में जो भी चीजें बिगड़ी हैं उनको सुधारना है। मतलब कनेक्शन तो सुधरता रहेगा। मुझे ऐसे साइन पिक हो रहे हैं जैसे आपके पार्टनर, मुझे क्या, आपको नहीं लगता कि आपके पार्टनर सुधर रहे हैं? तभी तो कनेक्शन को सुधारने के बारे में सोच रहे हैं, वरना ये कनेक्शन को बिगाड़ने में सबसे आगे थे। चलो मैं झूठ बोलती हूँ, आप खुद बताओ, नहीं था क्या? तो भाई आपके पार्टनर सुधर रहे हैं। ओके, और क्या करना चाह रहे हैं ये आज रात, और क्या प्लान है इनका? मतलब इक्वल गिव एंड टेक तो समझ में आ गया, और क्या, और क्या, और क्या, बस यही बाकी था, यही देखना बाकी था। ओके, देखो एम्प्रेस का कार्ड आया मुझे। पहले तो एम्प्रेस, इसको क्लैरिफाई करना होगा, क्योंकि एम्प्रेस जो है ना, आज मुझे 2 साइन दे रही है, 2 मतलब 2 कंफ्यूज करने वाले मुझे मैसेज पिक हुए हैं, तो मुझे इसको कंफर्म करना होगा। लेकिन प्रभु का नाम। जय सिया राम। एम्प्रेस के कार्ड को क्लैरिफाई कीजिए। एम्प्रेस कौन है? मेरे व्यूवर्स हैं या कोई थर्ड पार्टी है? जय सिया राम। एम्प्रेस की एनर्जी में कौन है? मेरे व्यूवर्स हैं या कोई थर्ड पार्टी? जय सिया राम। लवर्स, ये आप हो। इस इंसान ने आपको बैकस्टैब किया है भाई, प्यार होते हुए भी। मतलब आप ये देखो, बड़ा ब्यूटीफुल कार्ड। एक बार देखो, ध्यान से देखो, ध्यान से। ये आप है और आपके पार्टनर है। इतना ब्यूटीफुल कनेक्शन था आपका, इतना ब्यूटीफुल कनेक्शन, बड़ा ब्यूटीफुल कार्ड। इतना ब्यूटीफुल कनेक्शन होने के बाद भी आपके पार्टनर को कोई कहाँ नौबत आ गई कहीं और मुंह मारने की। मतलब अच्छा खासा पार्टनर भगवान ने दिया। एम्प्रेस की एनर्जी में थे आप। मतलब अनकंडीशनल लव आपने इस इंसान को दिया। आपके अंदर यूनिवर्स है, आपके अंदर लिमिट नहीं है किसी को प्यार देने की, किसी को अटेंशन, किसी को रिस्पेक्ट। मतलब भर भर के है आपके अंदर, ठीक है। आपने इस इंसान को बहुत कुछ प्रोवाइड किया, बहुत कुछ। एक जैसे एक माँ अपने बच्चे के लिए क्या कुछ नहीं करती, वो अपने खुद के मुंह का निवाला भी उसको देती है, अगर उस बच्चे को चाहिए तो। कलयुग की माओं की बात नहीं कर रही मैं,
मैं वैसे देखा जाए तो माँ, मतलब वैसे आजकल कलयुग में बहुत सी ऐसी माएँ हैं, मैं उनको साइड में, क्योंकि कुछ असामाजिक तत्व भी हैं तो उनको साइड में रख के अगर बात करें तो वही चीज है, मदरली एनर्जी आपके अंदर है, ठीक है। तो आप क्या है, आपने अपना लव जो है, आपने ये जो कनेक्शन है, आपने अपनी जगह एकदम से, मतलब ऐसा बहुत ही लॉयल्टी के साथ, बहुत ही कहते हैं ना जेन्युइन रह के आपने इस कनेक्शन को निभाया। आपने अपनी साइड में, आपका जो रोल था, आपने अपनी साइड को, मतलब कोई कमी नहीं छोड़ी भाई, कोई कमी नहीं, कि भाई वो एक होता है ना कि भाई मेरी तरफ से कोई कमी नहीं होनी चाहिए, वो आपने किया। बट आपके पार्टनर में कमी थी, अब क्या करें भाई। यहाँ पर देखो, इस लड़की को बैक स्टेप किया गया है, ये आपके पार्टनर देखो ये जा रहे, ये देखो चोरी चोरी छुपे छुपे जा रहे, चोर कहीं के। तो आपके पार्टनर ने आपका दिल ही नहीं चुराया, इन्होंने चोरी से आपके पीठ में ये छुरे भी घोपे हैं। तो अब हो क्या रहा है ये समझो। मैंने क्लैरिफाई किया था एम्प्रेस के कार्ड को ये चेक करने के लिए कि ये एनर्जी आपकी है या कोई और, तो ये आप हो। ये अभी इस एम्प्रेस को मिस करके, या उसको बैक स्टेप जो किया था, जो दर्द दिया था, उसका रियलाइजेशन इनको हो रहा है। अब ये रो रहे हैं, अब इनके पास कोई ऑप्शन नहीं है कि मैंने इस इंसान ने मुझे क्या कुछ नहीं दिया, और मैंने इसको बैक स्टेबिंग दी, मैंने इस इंसान को धोखा दिया, और अब मैं बस ये रोना ही डिजर्व करता हूँ। लिटरली इस इंसान का खुद से कहना है कि मैं यही डिजर्व करता हूँ। अब रो रहे हैं, जब चीजें हाथ से छूट गई है तो इनको रोना आ रहा है। अभी रो के क्या फायदा है। चलो ठीक है, बहुत अच्छी बात है कि रियलाइजेशन हो रही है। आपके पार्टनर आज रात इतनी ज्यादा रोने वाले हैं ना, इनकी अंतरात्मा, इनका अंतर्मन इनको इतना ज्यादा कोस रहा है कि मतलब तुमने अपनी आत्मा तक को मार दिया। मतलब एक होता है ना कि जब सामने वाला कोई इंसान हमारे लिए अच्छा कर रहा होता है तो भाई अपने आप मन से होता है कि भाई देखो कितना अच्छा इंसान है, इसका ट्रस्ट नहीं तोड़ना है। लेकिन इस इंसान ने तोड़ा आपका ट्रस्ट, आपने इस इंसान के लिए इतना कुछ किया और इस इंसान ने आपको क्या दिया, बैक स्टैबिंग, झूठ। अब क्या है, वो चीजें अभी इनको अंदर ही अंदर काट रही है। मतलब एक बात है जो इनको बहुत ज्यादा काट रही है, पता है क्या है वो लिटरली ये है कि इनकी अंतरात्मा, इनका अंतर्मन इनसे कह रहा है कि भाई शाबाश, तुमने दुनियादारी सीखी, तुमने मैनिपुलेट करना सीखा, तुम डिप्लोमेटिक हो, तुम बड़े ही स्मार्ट हो, बड़े चालाक चतुर हो, ठीक है, बहुत अच्छा सीखा तुमने। लेकिन ये अप्लाई किस पे किया, ये जो कुछ तुमने सीखा, अगर तुम्हें जवाब भी देना था, अगर तुम्हें ये चीजें जो तुमने सीखी थी, तो तुम उन लोगों पर अपनाते जिन लोगों ने तुम्हारे साथ ऐसा किया। अब तुम्हारे साथ जो लोग ऐसा कर रहे हैं उनको तो जवाब दिया नहीं गया तुमसे, और एक इंसान जो मैंने अच्छा खासा इंसान तुम्हारी लाइफ में भेजा था ताकि तुम्हें वो सुधार सके या तुम्हें वो कुछ सिखा सके, ट्रू लव का मीनिंग बता सके, अनकंडीशनल लव किसको बोलते हैं, और तुमने उसी को बैक स्टेप किया और खुश हो रहे हो बड़े। तो अब इनका अंतर्मन, इनकी अंतरात्मा इनको कोस रही है। और ये जो पता है, सबसे बड़ी, सच्ची बता रही हूँ, सबसे वर्स्ट फीलिंग ये है कि जहां दुनिया, पूरी दुनिया हमें अच्छा मान के बैठी है, कितना अच्छा इंसान, और हमारी अंतरात्मा हमें कोस रही है। क्योंकि हमारे अंतर्मन को पता है, हमारी अंतरात्मा को जानती है, को पता है अंतरात्मा को कि हम रियल में कैसे, हमारी रियलिटी क्या है, हम अंदर से कैसे। सबसे वर्स्ट फीलिंग ये है। तो आपके पार्टनर को भले ही लोग एक अच्छा इंसान बोल रहे हो, मे बी आप भी उनको, अभी भी आप इनका वेट कर रहे हैं, अभी भी आप इनसे लव करते हैं कि नहीं मैम, भले ही दिल के अच्छे हैं, भले ही ऐसे हैं, खड़ूस हैं, ये हैं वो हैं, कहीं ना कहीं अभी भी आपके मन में इनके लिए कुछ तो पॉजिटिविटी है। बट ये अपने अंदर अभी इतनी डार्कनेस को देख पा रहे हैं ना, इतनी डार्कनेस को, मतलब आप ये देखो, यहाँ पर इतने ब्लैक बर्ड्स आपको दिखाए, एक है सिर्फ व्हाइट बर्ड। मतलब क्या है, इस इंसान का पर्सपेक्टिव अभी जो देखने का है, खुद को देखने का, ये वही इंसान है जो खुद को बहुत कुछ माना करते थे, अपने अंदर कमियां नहीं दिखती थी। आज इस इंसान को ब्लैक बर्ड्स ज्यादा दिख रहे हैं, व्हाइट कम। कहने का मतलब ये है, अपने अंदर ये इंसान अच्छाई नहीं ढूंढ पा रहा है एक भी। अगर इस इंसान को अपने अंदर दिख रही है तो अपनी कमियां दिख रही है, होना भी चाहिए ऐसा। तो आपके पार्टनर ये डिजर्व करते हैं, इनको ऐसा लगता है कि हाँ ये मैं डिजर्व करता हूँ, मैंने एक प्योर सोल को, एक प्योर हार्ट को मैंने बहुत हर्ट किया, तो मैं ये डिजर्व भी करता हूँ। ओके, नहीं ये कार्ड नहीं लेंगे। और क्या,
और क्या है, वो सॉन्ग अभी ऐसे नहीं आया था वो, और क्या तुम सॉन्ग है ना, तुम आए तो फिजाओं में कुछ नया है। तो मतलब जब तुम मतलब जब आप इनकी लाइफ में आए तब इनकी लाइफ में बहुत पॉजिटिविटी आई थी, लेकिन अब क्या, अब ये अकेले पड़ गया। अब इनके आसपास कोई भी नहीं है इनको संभालने के लिए, ये लेफ्ट आउट फील कर रहे हैं। इनको ऐसा लग रहा है कि अपनी लाइफ में इन्होंने वो खो दिया, शायद पता नहीं वो मिलेगा या नहीं मिलेगा, लेकिन ये कोशिश करना चाहते हैं, ये एक और एक चांस, मतलब इनको ऐसा लगता है कि अगर ये एक बार और ट्राई करते हैं तो शायद आप इनको एक चांस दे दो। तो भाई प्लानिंग चल रही है विद द पेज ऑफ वॉन्ड्स, ये आपसे मिलना चाहते हैं। मुझे स्ट्रांगली ऐसा लग रहा है ये इंसान आपसे बात करने से ज्यादा इंटरेस्टेड है आपसे मिलने में, मतलब मिलकर बात करने में, और ये चीजों को सुधारना चाहते हैं। Aries, Leo, Sagittarius, Gemini, Libra, Aquarius, Taurus, Virgo, Capricorn. Number 5. Okay. Number 1. I और C. A किसी के नेम का इनिशियल हो सकता है। अगर ये नहीं भी है तो भाई अगर एनर्जी मैच कर रही है तो रीडिंग आप ही के लिए है। ओके, अभी कुछ और हैंड रिटन मैसेजेस देख लेते हैं और क्या कुछ कहना चाहते हैं आपको। तो भाई प्लान तो कर रहे हैं, स्ट्रेटेजी प्लान कर रहे हैं आपके साथ एक प्रोसेस स्टार्ट करने के लिए। आई डोंट नो व्हाट टू डू राइट नाउ, इनको समझ नहीं आ रहा कि इस वक्त इनको क्या करना चाहिए। लेकिन हाँ, मैंने कहा ना, भले ही इनको ऐसा लग रहा है आज रात तो लगने वाला है डेफिनेटली इसके साथ, लेकिन ये एक चांस जरूर, ये एक रिस्क जरूर लेंगे, एक चांस चाहिए इनको। आई एम डीलिंग विद माई कार्मिक पार्टनर। ओके भाई, कुछ मेरे व्यूवर, ये बहुत स्पेसिफिक मैसेज है उन मेरे व्यूवर्स के लिए जिनके पार्टनर ऑलरेडी कहीं मैरिड है। तो आपके पार्टनर जिस भी अपने लाइफ पार्टनर से डील कर रहे हैं वो उनका कार्मिक है, ठीक है। विल यू लिव मी लाइक द अदर्स, इनको इनको एक इनसिक्योरिटी है। तो कुछ लोग होते हैं जो अच्छे होते हैं, लेकिन उनका एक्सपीरियंस, उनकी लाइफ में एक्सपीरियंस रहा, या जैसे भी लोगों से वो इंसान मिला, वो लोग उसको ऐसा बना के चले जाते हैं। मतलब समझो इस चीज को, एक इंसान धोखे खा रहा है, धोखे खा रहा है, धोखे खा रहा है, तो वो इतना फिर उसका दिल टूट टूट के वो ऐसा हो जाता है कि एक बोलते हैं ना जिसको पत्थर दिल, फिर वो क्या करता है। और मुझे ऐसा ही सिनेरियो आपके लगा है, मतलब आपके इस केस में पता क्या, मुझे ऐसा लग रहा है जब आप इनसे मिले उससे पहले इस इंसान ने बहुत धोखे खाए, बहुत धोखे खाए। तो आपके पार्टनर जो है इतने ज्यादा पेन में हो गए थे, इतने ज्यादा इस इंसान ने ठोकर खा ली थी, लेकिन जब आप इनके पास आए तब इन्होंने नई नई दुनियादारी सीखी थी, तब इन्होंने नई नई चालाकियां सीखी थी, तब इस इंसान ने नया नया एक्सपीरियंस लिया था कि भाई हाँ, कोई किसी को ऐसे बेवकूफ बना के जाता है, किसी को ऐसा। तो इस इंसान ने वो जो भी सीखा वो सारा का सारा आपके ऊपर आजमा डाला। तो आपके पार्टनर को डर था, लोग इनको आते थे, इनका फायदा उठाते थे और निकल लेते थे। तो इनको डर था कि आप भी ऐसे करने वाले हो, तो इन्होंने उल्टा, मतलब आप इनके साथ करो उससे पहले मैं ही कर दूं ऐसा। तो इन्होंने क्या किया, आप ही को छोड़ दिया, आप ही को बैक स्टेप कर दिया। इनको ऐसा लग रहा था कि शायद औरों की तरह आप भी इनको छोड़ दोगे, ये इनकी इनसिक्योरिटीज थी। और पता है, स्ट्रांगली चांसेस है जब आप इनकी लाइफ में है आपने इनको ट्रिगर दिए हैं, बहुत भयंकर वाले ट्रिगर दिए, और ये इस इंसान को अंदर से इतना इनसिक्योर कर दिया, आपको खुद को नहीं पता, लेकिन ये बहुत ज्यादा इनसिक्योर हो गया। आपसे मिलने के बाद इनकी इनसिक्योरिटीज इतनी ज्यादा हाईलाइट होगी कि बस उन इनसिक्योरिटीज में देखो, इस चीज को समझना, ये मैसेज मैं बाद में रीड करूंगी, इस बात को ध्यान से समझो। जब आप इनके लाइफ में आए तो इनकी इनसिक्योरिटीज हाईलाइट हुई, इनका डर बाहर आया, ठीक है। पता क्यों आया, यूनिवर्स ने आपको इनकी लाइफ में भेजा ताकि आपके पार्टनर की जितनी भी इनसिक्योरिटीज हैं वो हाईलाइट हो, सरफेस पे है, ताकि वो इंसान उस पर काम कर सके। आपने इनको आईना दिखाया, आपने इनकी कमियों को दिखाया। इस चीज को ऐसे समझो आप कि आप इनकी लाइफ में आए एक आईना लेके, लोग इसको आपके पार्टनर को बोल रहे हैं कि बड़े खूबसूरत हो भाई, बड़े चार्मिंग हो, ऐसा लल्लू पच्चू करके इनका फायदा उठाकर निकल रहे थे। आप वो इंसान आए जो लिटरली हाथ में मिरर लिए हुए थे और उनको आते ही सीधा ले भाई, ले बहन ठीक है, पहले अपनी अपनी शक्ल देख, अपना थोबड़ा देख, क्या क्या है, यहाँ तेरे पिंपल हो रखा है, यहाँ तेरे डार्कनेस है, ये जस्ट एन एग्जाम्पल, सिर्फ एक छोटू सा एग्जाम्पल है। इससे मैं किसी को कोई जैसे भाई पिंपल ये तो एक छोटा सा एग्जाम्पल दे रही हूँ मैं, है ना, तो पर्सनली मत लेना इसको।
तो यहाँ पर आपने इनको आईना दिखाया, बेसिकली आपने इस इंसान को अपनी कमियां दिखाई, तो इस इंसान ने पता है क्या किया, इस इंसान ने वो आईना ही तोड़ दिया और बोला जो ये आईना लेके आया है उसको भी तोड़ डालो ये बड़ा कमी दिखा रहा है मेरे को। ये इंसान इनसिक्योर हो गया था बहुत सारा, क्योंकि फर्स्ट टाइम इस इंसान ने अपनी कमियां देखी, फर्स्ट टाइम किसी ने इनको असली इनका चेहरा दिखाया, इनकी कमियां बताई। तो क्या किया इसने, बुरा कौन बना, जो मेरे व्यूवर्स, क्योंकि आप इनका भला चाहते थे, आप चाहते थे कि ये इंसान उस पर काम करे, क्योंकि अभी तक जो लोग इनकी तारीफें कर रहे थे वो क्या कर रहे थे, इनके मुंह पर तारीफ कर रहे थे और पीठ पीछे जाके क्या कर रहे थे, हंस रहे थे लिटरली इन पर। तो आप भले ही बुरे बने लेकिन आप इनका भला चाहते थे, बट इसको समझ में नहीं आया, आपके पार्टनर को समझ में नहीं आया, अब इनको समझ में आ रहा है। ठीक है, अब यहाँ पर देखो आपके लिए मैसेज आया, आई विश यू वर हियर, आई रियली डू केयर। अब इस इंसान को आपकी वर्थ रियलाइज हो रही है कि काश आप भी आप इनके पास होते और ये आपकी केयर करते हो। और क्या है, व्हाट डू यू सी इन मी। अब ये बोल रहा है कि आपने मुझ में क्या देखा ऐसा, अरे हमने आपकी कमियां देख के आपको चूज किया, कितनी बड़ी बात है। लोग क्वालिटीज देख के, स्किल्स देख के, टैलेंट देख के अट्रैक्ट होते हैं, ठीक है, चूज करते हैं पार्टनर को। मेरे व्यूवर्स ने आप में कमियां देखने के बाद भी आपको चूज किया, और आपने, थैंक यू फॉर टीचिंग मी व्हाट ट्रू लव इज। मैंने यही कहा ना, आपने इस इंसान को सिखाया कि ट्रू लव होता क्या है, ठीक है। बॉटम ऑफ द डेक एनर्जी, मैं यही बोल रही थी ना, बॉटम ऑफ द डेक एनर्जी, यू हैव ट्रिगर्ड मी। आपने इनको बहुत ज्यादा ट्रिगर कर दिया भाई, बहुत ज्यादा इनसिक्योर ये हो गए थे आपसे मिलने के बाद, बहुत ज्यादा इनसिक्योर हो गए थे। आपने इनको अच्छी खासी कमियां दिखा दी इनको, और ये चीज इनको बर्दाश्त नहीं हुई, बर्दाश्त नहीं कर सकता, अपनी कमियां नहीं देख सकता एक भी दिन नहीं, ठीक है। सॉन्ग देखते हैं क्या डेडिकेट करना चाहते हैं, उसके बाद हम देखेंगे आपको क्या करना चाहिए क्या नहीं। ये मोह मोह के धागे तेरी उंगलियों से जा उलझे, बहुत ब्यूटीफुल सॉन्ग है, सुनिएगा जरूर, बहुत दिनों बाद आया है। आपके पार्टनर आपको लेके सीरियस हो रहे हैं, क्योंकि ये बहुत, इसमें लिरिक्स जो है ना इस सॉन्ग के, बहुत डीप मीनिंग है इसमें, जरूर सुनना। आई फील गुड, तो ये अनजाना अनजानी मूवी का सॉन्ग है, आई फील गुड, ठीक है, सुन लेना। मेरे व्यूवर्स को क्या करने की जरूरत है, मेरे व्यूवर्स को क्या करने की जरूरत है, पिक कार्ड रीडिंग नहीं की ना मैंने, ओके पिक कार्ड रीडिंग करते हैं ना, पहले मैं ये देख लेती हूँ आपको क्या करने की जरूरत, पिक कार्ड रीडिंग भी करेंगे। यहाँ पर है जर्नी, ओके, ईच स्टेप ब्रिंग्स यू क्लोजर टू योर ट्रू सेल्फ। देखो आपके जो जर्नी है, आप ये मत सोचो कि इस वक्त आप कहाँ हो, मुझे तो यहाँ नहीं होना चाहिए था, अरे मैंने तो उधर टाइम वेस्ट कर दिया, और ये इंसान ने आगे तो मेरा 1 साल खराब कर दिया, फलाना ढिमकाना। नहीं नहीं नहीं, किसी को ब्लेम नहीं करना है, ये सब आपकी जर्नी के हिस्से थे। आई मीन इन लोगों का आपसे कनेक्ट होना ये एक पार्ट था आपकी जर्नी का, कुछ लेसन थे जो आपको लेने थे, तभी आप आगे बढ़े। इस तो कोई भी इंसान आपसे मिला, गिल्ट में मत जाओ, मैंने इस इंसान पे इतना टाइम वेस्ट कर दिया, नहीं नहीं, कोई वेस्ट नहीं करने वाला आपका टाइम। बटरफ्लाई, तो या तो आपको आजकल बटरफ्लाई बहुत ज्यादा दिख रही है, अगर दिख रही है तो भाई समझो आपकी लाइफ में पॉजिटिव चेंज आ रहा है, ठीक है। यहाँ पर चेंज आ रहा है और इट लीड्स टू ब्यूटी, ये आपकी ब्यूटी को भी एनहेंस कर रहा है, आपकी ब्यूटी में चेंज आ रहा है। कहने का मतलब कि आजकल जो आपको बटरफ्लाईज दिख रही है ना कहीं आपकी फिजिकल बॉडी में चेंज आ रहा है, आप डे बाय डे ब्यूटीफुल हो रहे हो, देखना एक बार मिरर में। सो ये ब्यूटीफुल चेंज को बता रहा है, सो एक्सेप्ट करो, जो भी चीजें हुई हैं उनको एक्सेप्ट करो। अभी आपको एक फाइल का चुनाव करना है, देखते हैं आपके पार्टनर आपसे और क्या कुछ कहना चाहते हैं। सो दिस इज फाइल नंबर 1, ये फाइल नंबर 1 है और ये फाइल नंबर 2 है। आप जल्दी से एक फाइल का चुनाव कीजिए, देखते हैं आपके पार्टनर और क्या कुछ बताना चाहते हैं आपको। दिस इज फाइल नंबर 1, दिस इज फाइल नंबर 2, जल्दी से फाइल का चुनाव कीजिए। अगर आपको टाइम चाहिए तो आप वीडियो को पॉज कर सकते हैं, मैं कंटिन्यू कर रही हूँ। जिन्होंने फाइल नंबर 1 को चूज किया, आपके पार्टनर, ओके, फेड अप, कटिंग टाइज, ओके, वॉकिंग अवे, डिजायर, इंटेंस फीलिंग आपके लिए, आपके टुवर्ड्स फिजिकली इतना ज्यादा अट्रैक्टेड है आपके पार्टनर, मतलब वो जो फीलिंग्स है ना वो कंट्रोल नहीं हो रही इनसे, और
इसके लिए अगर इनको थर्ड पार्टी को कट आउट करना पड़ा या लोगों को, कुछ लोगों को अगर इनकी लाइफ से इनको निकालना पड़ा तो ये निकालने के लिए तैयार है, ये कट आउट करने के लिए, क्योंकि ऑलरेडी फेड अप हो चुके हैं उन लोगों से। अब ये कहीं ना कहीं आपके टूवर्ड्स बहुत ज्यादा अट्रैक्टेड फील कर रहे हैं, आप इनको खींच रहे हो अपनी तरफ, ठीक है, बिना डोरी के। ओके, जिन्होंने पहले मटू को चूज किया। चाइल्ड इज इमेच्योर कॉट, देखो इन्होंने बहुत ही प्लेइंग द विक्टिम, इमेच्योर, ये बहुत इमेच्योर है, इनको अच्छे से पता है, इन्होंने अपनी इमेच्योरिटी के चलते इस कनेक्शन की अच्छी खासी बैंड बजाई है। अब क्या है, आपके पार्टनर इन चीजों को सुधारना चाहते हैं, इन चीजों को सुधारना चाहते हैं, बिल्कुल सुधारना चाहते हैं। इन्होंने आपके साथ बहुत गलत किया, हो सकता है आपने इनको पकड़ा भी था किसी थर्ड पार्टी के साथ, तो अब इनको अपनी गलतियां रियलाइज हो रही, उस वक्त इनको आप गलत लग रहे थे, बट अब इनको अपनी गलतियां समझ में आ रही हैं। इनको समझ में आ रहा है कि कहाँ कहाँ इस इंसान ने इमेच्योरिटी दिखाई, कहाँ कहाँ इस इंसान को समझना चाहिए था, और कहाँ कहाँ इस इंसान ने उल्टा आप ही को ब्लेम किया। सो गाइस, दैट वाज योर रीडिंग, होप आपसे रेजोनेट हुई है। रीडिंग रेजोनेट हुई है तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। ऐसे और वीडियोस के लिए आप मुझे सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। मिलती हूँ मैं आप सभी से अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, अपना ख्याल रखें। जय सिया राम, हर हर महादेव।